नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज से हम गरुड़ पुराण शुरू करने जा रहे हैं। वैदिक ऋषि महर्षि कश्यप के बेटे और पक्षी नरेश गरुड़ को विष्णु भगवान का वाहन माना जाता है। एक बार पक्षी नरेश गरुड़ ने विष्णु जी से मरने के बाद जीवों की स्थिति, प्राणियों की स्वर्ग और नरक यात्रा, अलग अलग बुरे कर्मों से जीव को मिलने वाले योनियों और पाप करने वाली की बुरी स्थिति, उनसे जुड़े हुए रहस्यों के कई प्रश्न किए। उस वक्त विष्णु जी ने गरुड़ जी को जो उत्तर उपदेश के रूप में सुनाए, वह उपदेश इस पुराण में है। पक्षीराज के कहने पर ही विष्णु जी के मुख से मरने के बाद के रहस्यों और जन कल्याणकारी बातों का रहस्य उद्घाटित हुआ था। इस कारण से इस पुराण को यह नाम मिला है। भगवान विष्णु के मुख से निकला यह पुराण वास्तव में वैष्णव पुराण है। इस पुराण को गारुड़ विद्या का भंडार भी माना जाता है। धर्म दृढ़बद्ध मूलो वेद स्कंध पुराण शाखाढ़ क्रतु कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादपो जयति नैमिषय निमिष्य क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासता। यानी धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसके तने हैं, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, भरा पूरा है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग लोक की प्राप्ति कामना से शौनक आदि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की प्रारंभ किया। तब की बात है कि एक समय सुबह हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदरपूर्वक ये पूछा कि हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का बहुत अच्छे से निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। यहाँ पर यम मार्ग की बात की जा रही है। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधनों को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, इसलिए आप उसका वर्णन कीजिए। ये बात सुनकर, ऋषियों की इस बात को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं बहुत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्य आत्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी तरह आप लोगों को संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। आपका संदेह मिटाने के लिए मैं बोलूँगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि विंता पुत्र गरुड़ जी विनय से झुककर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है। मेरे सामने आपने बहुत तरीके से भक्ति मार्ग को तो बताया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी आपने मुझे बताया है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना था कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं, यानी जो भक्त आपकी भक्ति नहीं करते वो नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिह्वा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। तो श्री भगवान बोले इस बात पर कि हे पक्षेंद्र, यानी पक्षियों के राजा, सुनो, मैं उस यम मार्ग में विषय के बारे में कहता हूँ, जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। जो प्राणी हमेशा पाप में लगा रहता है, दया और धर्म से दूर रहता है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति में उससे विमुख रहते हैं, यानी न शास्त्रों का अध्ययन करते हैं न ही अच्छी संगत में रहते हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं कि हम तो भाई बहुत बड़े चढ़े हैं, हमारे अंदर बहुत प्रतिष्ठा है, अहंकारी हैं और धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं और दैवी संपत्ति से रहित हैं।
जिनका चित्त, जिनका दिल अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत रहता है, जो मोह के जाल में फंसे हैं, जो कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। जो पापी मनुष्य होते हैं उनको दुख भरी यम यातना मिलती है। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वे जैसी यातनाओं को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर, यानी पहले भोग कर, कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग ही हो जाता है, यानी पापियों को कोई शारीरिक रोग हो जाता है। आदि यानी मानसिक रोग और व्याधि यानी शारीरिक रोग से युक्त, उनसे भरे हुए तथा जीवन धारणा करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति सांप की तरह बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। जिस तरह सांप बिना बताए अचानक से सामने आ जाता है, उसी प्रकार वह काल भी प्रस्तुत उसके सामने हो जाता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता, तब भी उसको जीवन से वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख, मरने के तरफ अपना मुख लिए वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी गई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। यह यानी कि ना वो कुछ खाने के लायक रहता है, ना ही जीवन यापन करने के लायक ही बच पाता है। प्राण वायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियाँ कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर्र घुर्र से शब्द निकलते हैं। चिंता मग्न स्वजनों से घिरा हुआ और सोया हुआ वह व्यक्ति काल पाश के यानी समय के बंधन में वशीभूत होकर, उसके वश में होकर होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता, यानी वो कोई जवाब नहीं दे पाता, वो इतना जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय यानी ना इंद्रियों को जिसने ना जीता हो वह व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक यानी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। एक ही जगह वो सब लोकों और प्रलोकों को देखने लगता है। इसलिए चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर भी सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, यानी काम करना बंद कर देती हैं इंद्रियां। चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। प्राण जो हैं वो बाहर की ओर जाने लगते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण की भी कल्प के समान प्रतीति होती है, और सो बिच्छुओं के डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है जब उसके प्राण बाहर की ओर आने लगते हैं। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है, यानी जो सफ़ेद झाग रहता है मुख से वह उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राण वायु अधोद्वार गुदा मार्ग यानी गुदा मार्ग से निकलते हैं। जो पापी जन होते हैं उनकी प्राण वायु गुदा मार्ग से निकलती है। यह यहाँ पर गरुड़ पुराण में बताया जाता है। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न मतलब निर्वस्त्र, दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के दो भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कुएं के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पांच भौतिक शरीर से यानी जो पांच भूतों से जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन पांच भूतों से शरीर बना है
उससे हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस तरह ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं, यानी दोबारा सुनाते सुनाते लेकर जाते हैं। लेकर तो जाते ही हैं, साथ में यमलोक में जितने भी बुरे से बुरे उनको दंड मिलते हैं उनको भी बार बार स्मरण कराते ले जाते हैं, डराते हुए ले जाते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस तरह यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका दिल विदीर्ण हो जाता है, वो कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य दावा अग्नि और वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ हो तो ये भी बड़ी कठिनाइयों को ऊपर से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता बेहोश होता हुआ वह दोबारा उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 या 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकी यातनाओं को भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ दोबारा इस लोक मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता बिलखता रहता है। हे ताक्षर्य, वह पात की प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों को उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं है। जो पापी होते हैं उनका इस प्रकार से बताया जा रहा है कि इस प्रकार से उनका हाल होता है। इसलिए पिंड दान का भोग करने पर भी वह क्षुधा से व्याकुल होता है, भूख प्यास से पीड़ित रहता है। यम मार्ग में जाते हैं जिनका पिंडदान नहीं होता है वह प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी, यानी कई साल से भी छोटे छोटे जो कल्प होता है, जो समय से भी छोटा समय होता है, उनके बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्मफल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं को भोग कर नहीं लेता है तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। तो सुनिए, हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं, जिनमें 2 भाग तो प्रेत के देह को पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों को फल भोगते रहता है। और पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और स्कंद कंधे तथा तीसरे पिंड से दिल बनता है, चौथे पिंड से पृष्ठभाग यानी पीठ, 5वें से नाभि, छठे तथा 7वें से पिंड से कटी यानी कमर
गुह्यांग उत्पन्न होते हैं यानी कमर से नीचे के अंग जो होते हैं वो फिर उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से जांघें और 9वें पिंड जानों से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस तरह 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृष्णा, भूख प्यास से दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाले वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। अहन्यहनि वै प्रेतो योजनाना शतद्वयम् चत्वारिंशत् तथा सप्तदिवारात्रेण गच्छति। अतीतत्य क्रमशो मार्गे पुराणिमानि षोडश प्रयाति धर्मराजस्य भवनं पातकी जनः। सौम्य सौरिपुरं नगेन्द्रभवनं गन्धर्वशैलगामो कौञ्ज क्रूरपुरं विचित्रभवनं भव्यापदं दुःखदम् नानाक्रन्दपुरं सुत्पतभवनं रौद्रं पयोवर्षणं शिदाढ्यं बहुभीति धर्मभवनं याम्यंपुरं चाग्रतः। यामी पाशे धृतं पापी होहेति प्ररुद्ध पथि सुगृहं तु परित्यज्य पुरं याम्यनुव्रजेत। यानी वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। प्रतिदिन रात और दिन में 247 योजन तक चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों नगरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। धर्मराज यानी कि यमराज के भवन में जाता है। सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, कौंजपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बह्व्यापतपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतपत भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताड्यपुर तथा बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है, वहाँ जाकर वह पहुँच जाता है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ वह पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी में जाता है। तो दोस्तों, यह तो था आज का अध्याय। इसके अगले अध्याय में हम बताएंगे कि किस प्रकार यमलोक के मार्ग में वो और अलग अलग प्रकार के दुख भोगता है। जो मनुष्य धर्म कर्म में संलग्न नहीं रहता है, ना ही भक्ति ना ज्ञान मार्ग का अनुसरण करता है, उसका किस प्रकार आगे चलकर हाल होता है, ये हम आगे आने वाले अध्याय में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।